पिक्चर चालू करो बे। 2029 तो बहुत दूर है। राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये हमारी भविष्यवाणी है। राहुल जी प्रधानमंत्री तो बनने जा रही है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले सवाल पे गोलमोल क्यों घूम जाते हैं? देखिए चित्रा जी, जब राहुल ही नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, बताइए दबाव डालने के लिए नेताजी को दिल्ली जाना पड़ रहा है। चित्रा जी देखिए, जो जिसके अंदर बेचैनी है बेचैनी में रहे। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अनुरंजन मिश्र जी, आपने सवाल सुन लिया। वो कह रहे हैं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और आप लोगों की विदाई तय है। नहीं, ये तो भ्रम है, सपना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बेरोजगारी तो खुद बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए घूम रहे हैं। लेकिन सिवान और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है, भोजपुरी में कहल बा, रही जीव तबे पी घीव। सबसे बड़ा बा सुरक्षा, अमन, चैन, शांति। कामरेड चंद्रशेखर गवाह हैं, बड़े भाई जी कुशवाहा बैठे खड़े हैं। अभी भगवा अथी लाल और हरियर बांध लिए हैं। उनकी आत्मा रो रही होगी कि छने छने बदले तहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। क्या अमरजीत कुशवाहा जी कामरेड चंद्रशेखर के हत्यारे को भूल गए? उस हत्यारे के साथ अब गले मिल गए तो सिवान में ठाए ठाए गोली चलता था। कौन चलाता था गोली? राजद के गुंडे। मुन्ना चौधरी को जिंदे चेमनी में झोंक दिया गया। उनकी आत्मा करा रही होगी उस चेमनी में जाते हुए। व्यवसायी ओंकार बनसरैया को गोली मार दिया गया। सुधीर पांडे की हत्या कर दी गई कार्यालय देने के। वो सोशल मीडिया पे दर्शक कह रहे हैं कि एक बार राग में सुन लीजिए ये गाना, छाने छाने बदले वाला। अब गाना गाते हैं, वही है इनका सुर में सुनाएंगे। क्या है? छाने छाने बदले तहरो मिजाज रजऊ, है धोखेबाज रजऊ, बाहर रजऊ। अरे तू जोने रजऊ के साथ बाड़ा, वो कब छन से बदल जाई हैं तुके पता बा? तुके पता बा कि कबले तोहरे साथ रही हैं, कबले उधर खिसक के चल जाइए। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को विलय कर दिया देश के लिए, हम अमन चैन शांति के लिए, कि बिहार फिर से वो बिहार ना हो जाए। 2005 से पहले थाने को जो है अपराधी चलाते थे, थानेदार को दार सुनिए ना, हमने कसम खाया है कि जज्बे शहादत को क्या पूछिए जब हमने हाथों पे सर ले लिया। जज्बे शहादत को क्या पूछिए जब हमने हाथों पे सर ले लिया। कत्ल का होने से कब तक डरेंगे जब कातिल के मोहल्ले में घर ले लिया। हमने शहादत दिया है, कुर्बानी दिया है। आते हैं आप सीधे यहाँ पर आरजेडी के पास। बताइए जरा क्या सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का? महागठबंधन ने पिछली बार तो कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल मानी जा रही है। विधायक जी लोगों ने काम किया है इलाके में। बिहार के लोग चाहते हैं कि मेरा बिहार बेहतर बिहार बने। बिहार के लोग आजादी चाहते हैं। किन चीजों से आजादी चाहते हैं? बड़े शालीनता के साथ भाई साहब कह रहे थे कि अमन चैन और शांति की बात करते हैं। कह रहे थे कि छाने छाने बदलेला मिजाज रजो। आपने सही कहा कि बता तो दीजिए। बड़े सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अरे तुहार नेता भी कई बार कह चुकल बाड़न, लालू यादव भी कई बार बोल चुकल बाड़न नीतीश जी के साथ नहीं जाए, और बार बार उन्हीं के चेहरा देखत रहेलन टकर टकर। मैम ये चरितार्थ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार के लोग बेहतर बिहार की परिकल्पना करना चाहते हैं। यही धरती है, ये धरती देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ये वीर शहाबुद्दीन साहब की धरती है, और यहाँ विकास की गाथा। वीर शहाबुद्दीन साहब की धरती है। कौन है शहाबुद्दीन जो वीर हो गया, जिसने क्या कुर्बानी दे दी आपके इलाके के लिए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। शहाबुद्दीन उस शख्स का नाम है जो शहाबुद्दीन नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत के रूप में आज भी लोगों के जन जन तक दिलों में स्थापित उस व्यक्ति का नाम शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन मतलब आप लोगों के लिए जननायक ही हो गया है। साल 4 बार लोगों ने प्यार दिया, और प्यार अगर सिवान के मालिकों ने दिया तो निश्चित तौर पर जननायक के रूप में शहाबुद्दीन आज भी स्थापित है। मंगल पांडे सुनने में आ रहा है चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ से, और सिवान जिले में उनको चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। सवाल तो यह बनेगा सिवान के अंदर में कि मंगल पांडे की विदाई होगी, मंगल पांडे की विदाई होगी, और पूरे भाजपा और जदयू की जो डबल इंजन की सरकार है, जो अपराध और भ्रष्टाचार की सरकार है, या 20 सालों से जो पूरे लूट खसोट की सरकार चल रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरीके से इनका रेट तय है, यह भाजपा और जदयू के लोग क्या बता सकते हैं इस बात के लिए कि इनका भी कोई काम हो? किसी कार्यालय में जाएंगे और काम नहीं हो, काम हो जाएगा। हम इस बात को दावे। इन लोगों ने बुरा काम किया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, ये बात जब कांग्रेस ही नहीं स्वीकारेगी तो बिहार की जनता क्या स्वीकारेगी? वो खुद ही बता रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी मानने को नहीं तैयार है।
इस बात के लिए क्या आप गारंटी कीजिएगा कि यह जो मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार जो रखे हुए नीतीश कुमार को यह चुनाव के बाद भी स्वीकार करेंगे? आपने रेखा गुप्ता का नाम सुना है, आपने मोहन यादव का नाम सुना है, आपने इन तमाम लोगों का नाम सुना है, खुद योगी आदित्यनाथ। क्या चुनाव से पहले यह डिसाइड था कि अब यही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? ये लोग भाजपा वाले लोग क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं भाजपा वाले आ रहे हैं ना, मंगल पांडे चुनाव लड़ने आ रहे हैं, ऐसे खबर है। बताइए, गांधी की हत्या कौन किया था? गांधी का हत्यारा कौन है इस मुल्क के भीतर? और गांधी के हत्यारे का जो है राष्ट्र देश रत्न कहने वाले लोगों को इस देश में वोट मांगने का अधिकार है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। और हमारा मकसद है कि इस देश के अंदर फासिज्म कायम किया जा रहा है। हमारे देश में एक दलित जज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, यही सनातनी लोग उनके ऊपर जूते मार करके अपमानित कर। वो सनातनी आदमी है जिसने ये गंदा काम किया है, वो सनातनी है या वो अपराधी है? वो सनातनी है कि अपराधी है? सनातनी होना गाली है। जली ना, तेरी भी जली। वो अपराधी है, उसको सनातनी क्यों बोल रहे हैं आप? किसी अपराधी को सनातनी क्यों बोल रहे हैं? खुद बोले कि हम सनातन धर्म के मानने वाले, आप उसको सनातनी मान लेंगे? बोला गया। आप मानते हैं नहीं मानते? चित्रा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि जिस मुल्क के भीतर एक दलित का सम्मान उस ऊंचे कुर्सी पर बैठने वाले का नहीं हो रहा है, जिस देश के भीतर संविधान और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, बाबा साहब के संविधान को रौंदा जा रहा है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। पब्लिक के बीच जाते हुए जिन्होंने सवाल पूछ लिया वो नहीं, जिन्होंने नहीं पूछा है वो पूछेंगे। खड़े हो जाइए। महिलाओं की पसंद कौन है? महिलाओं की पसंद तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और साथ ही मैं ये पूछती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब बिहार की महिलाएं पूछ रही हैं कि पलायन, महंगाई, बेरोजगारी कब दूर होगी? ठीक है, ये सवाल मैं ले लूंगी। और किसी का सवाल है आपका? आइए इधर आइए, जल्दी आइए पीछे। बताइए। मैं बोल रहा हूँ जो जदयू के क्या बोला जिला अध्यक्ष साहब बोल रहे थे कि क्या बोला यहाँ पे रोजगार टीचर के भर्ती पर इससे पहले नोटिफिकेशन निकला था 1,27,000 का। उसके बाद तुरंत उन्होंने क्या बोला 1 लाख विड्रॉल कर लिया, 27,000 का बोला नोटिफिकेशन दिया। 1 लाख कहाँ चला गया उनको? मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सवाल का जवाब आप सुबह में आइए हमारे राजेंद्र स्टेडियम में, हम आपको दिखाते हैं क्या बोला कितने गरीब बच्चे का बोला वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं क्या बोला नौकरी के लिए। ठीक है, आप वहाँ पे पहुँचे, फिर हम आपको दिखाते हैं। और मुद्दे की बात रही तो हमेशा बिहार में हिंदू मुसलमान चीन पाकिस्तान चुनाव में मुद्दा रहता था, मगर इस बार आरएसएस और बीजेपी वाले इन लोगों का मुद्दा खत्म हो गया है। तेजस्वी यादव के नौकरी के मुद्दा पर इन लोगों का मुद्दा खत्म हो गया। ना पैसा कहाँ से आएगा? फॉर्मूला बता दीजिए। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की पैसा की देखिए, तेजस्वी जी जब थे सत्ता में जब थे तो नौकरी का बाहर आया। मैडम जहाँ आप हैं यहाँ 5 में 5 सीट हम लोग जीते हैं 7 में, और इस बार पूरा जीत लेंगे हम लोग। 2 सीट उन लोगों को बचा है, उससे भी। ठीक है, मुद्दा यही है। हल्ला वैसे बहुत अच्छा कर लेते हैं। जिला अध्यक्ष जदयू चंद्रकेतु भाई से मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय जिला अध्यक्ष थे जदयू का, जिस समय मैं भी था उसमें, और वही चीनी मिल में पचरुखी झूठा नीतीश कुमार ने मंच से खड़ा होकर कहा कि जनता हमको 5 साल में संचालन कर रहा था, उनके साथ जब पूछिए 5 साल जनता हमको दे दो, या चीनी मिल से कौवा नहीं निकलेगा, या चीनी मिल से धुआं नहीं निकलेगा, तो 5 साल के बाद या नीतीश कुमार का झाड़ू से बाहर कर बिहार में साफ कर दोगे। लेकिन क्या अध्यक्ष जी आप में नैतिकता बची है तो नीतीश कुमार से कहिए कि 20 साल हो गया माफिया उस जमीन को लूट लिया। आपने नीतीश कुमार क्या किए? धुआं के बजाय आपका माफिया लूट के खा रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो मैं कहना चाहता हूँ, कोई मंदिर बना बैठा, कोई मस्जिद बना बैठा, कोई मंदिर बना बैठा, कोई मस्जिद बना बैठा, और मंगल पांडे तो यहाँ बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान बना बैठे, रोडे हाईवे बना बैठे हैं। मंगल पांडे के विकास दिया जाए। बारहवा में मेडिकल कॉलेज, जो सिवान का अस्पताल है, फूटा हुआ करता था, कई सुविधात्मक बिल्डिंग है, डॉक्टर है, रुई है, दवाई है। पहले लंटेन था और साढ़ था, आज तो लोग कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है।
मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, इस बल्ब युग में लालटेन का क्या काम है, इस बल्ब युग में लालटेन का क्या काम है, कोई काम नहीं है। और इन्होंने कहा बहुत कवि हृदय हैं आप वैसे, कहा वीर शहाबुद्दीन, अरे साहब वीर शहाबुद्दीन। अब हम कहते कैप्टन हमीद अंसारी को, एपीजे अब्दुल कलाम को तो अच्छा कहा जाता। आप पूछिए राजेंद्र रंजन की पत्नी को, क्या वो वीर कहेंगी? अभी पत्रकार हैं, लेकिन ने कहा उन्होंने कि आप भी यहाँ पहुंच गई, आप भी सुरक्षित हैं तो नीतीश कुमार की सरकार है, न तो आपको भी उठा लिया जाता है यहाँ से। अरे जब देखिए, उठाकर इतिहास देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो दलित के बेटा रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बना, आदिवासी के बेटी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, दलितों का सम्मान हमने किया। देखिए, जब आदिवासी की राष्ट्रपति बन रही थी द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति, आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। आदिवासी किस मुंह से घेरेंगे इन लोगों को? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सवाल बड़ा भाई साहब कह रहे हैं, वीर शहाबुद्दीन कहने से कितना उनको मिर्ची लगा था। मैं पूछना चाहता हूँ उन्हीं भाई साहब से, जब सर्वश्रेष्ठ सांसद का नहीं, मैं ये जानना ही नहीं, शहाबुद्दीन ने वीरता वाला कौन सा काम किया है? कौन सा काम किया है शहाबुद्दीन ने वीरता वाला? क्या आपको उसको वीर, आप समझना वीर कौन होता है? वीर कौन होता है? शहाबुद्दीन ने कौन सा वीरता वाला काम किया? पर मैं बताना चाहता हूँ मैम, सिवान में उन्होंने जो स्थापित किया था, विकास के गाथा को जो उन्होंने लिखा था, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि वीर शहाबुद्दीन वीर हो गए वो, निश्चित तौर पर। और भाई साहब कह रहे थे, अटल जी के सरकार में अगर सर्वश्रेष्ठ सांसद का किसी को पुरस्कार मिला तो विपक्ष में रहने वाले शहाबुद्दीन साहब को सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार मिला था। इसीलिए हम लोग ने कहा है कि सिवान को विकास का गति जिन्होंने बड़ा दृढ़ता के साथ लिखा था, इस वजह से हमने उनको वीर शहाबुद्दीन कहा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। चलिए, ये वीर शहाबुद्दीन के रहे एक लाइन में जल्दी। कितने बहनों की कलाई सुनी हो गई, कितनी माताओं की जो है कोख सुना हो गया। क्या किया? कितने कोख सुना हो गया, चेमनी में झोंक दिया। पूछे वकील पटेल की, यहाँ जनता दल के कार्यालय खुलवा दिए, ठाए ठाए गोली चला। वीर नहीं होगा अपराधी, वीर नहीं होगा। वो कह रहे हैं अपराधी वीर कैसे हो सकता है? आपके लिए भी क्या शहाबुद्दीन वीर है? कांग्रेस के लिए निश्चित ही शहाबुद्दीन साहब के समय में जो सिवान में विकास की गाथा जो लिखी गई वह अनुकरणीय है। और उसके बाद के भी जो सांसद आए उन्होंने भी उस काम को पूरा करने का, उस लकीर को बड़ा करने का काम नहीं किया। निश्चित ही उस दौर में जो काम हुए उस काम को ये जरूर याद करना चाहिए। आज बिहार के जो हालात है, अपराध के सवाल पर मैं कहना चाहूँगा, इसी सीवान के धरती पर लगातार लोकसभा चुनाव के बाद लगभग 70 लोगों पर गोलियां चली है और लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई हैं। यहाँ गोल्डन पासवान की हत्या रोड पर हुई, चंदन कुशवाहा की हत्या जगदीशपुर में हुई, चंदन कुशवाहा की हत्या जो है गुठनी में हुई, शहबाज पर गोली, वकील साहब पर गोली चला कर हत्या कर दी गई। हरदिया में 3 लोगों पर गोलियां चली और लाली यादव की हत्या हुई। लगातार हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा है। महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं, उनकी हत्या की घटनाएं पूरे बिहार में बढ़ी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। और आज हर महिला सुरक्षित हो गई है बिहार के भीतर। ये हालात बन गया है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार में सरकार है ही नहीं। सरकार नाम की कोई चीज बिहार में नहीं है। बिहार में सरकार खत्म हो चुकी है। सरकार वेंटिलेटर पर है और इसलिए बिहार के लोगों ने मन बनाया है इस वेंटिलेटर की सरकार को इस बार। आप ये कह रहे हैं कि बिहार में सरकार वेंटिलेटर पर जा चुकी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।